दें कि अर्नब गोस्वामी की अवैध गिरफ्तारी पर, इलीगल डिटेंशन पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जीत अर्नब की ही होगी। ये चौथे स्तंभ पर बड़ा हमला है। देश से कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, यह शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। देश और विदेश से अर्नब के समर्थन में आवाज बुलंद हो रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे कहा कि यह गिरफ्तारी अवैध है, अर्नब ही जीतेंगे और पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। सुनिए। छड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। ये लोकतंत्र के चौथे खंभे को कुचलने का प्रयास है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करने की कोशिश है, जो हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा और अंततः विजय सत्य की होगी, अर्नब की होगी। छड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। ये लोकतंत्र के चौथे खंभे को कुचलने का प्रयास है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करने की कोशिश है, जो हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा और अंततः विजय सत्य की होगी, अर्नब की होगी। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो सीधे सीधे कह रहे थे कि अर्नब की गिरफ्तारी को देश कभी माफ नहीं करेगा। शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जो सीधे सीधे और साफ साफ शब्दों में कह रहे थे कि अर्नब की गिरफ्तारी ये बताता है कि महाराष्ट्र में प्रेस की आजादी पर यह हमला है। ऐश्वर्य कपूर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ रहे हैं और ज्यादा बातचीत के साथ। ऐश्वर्य, बड़ी चीज ये है कि एक मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो खुद जनता द्वारा चुने गए, वो उन्हें इस बात का एहसास है कि महाराष्ट्र में कैसे प्रेस की आजादी पर हमला किया जा रहा है, अर्नब के साथ किस तरह ज्यादती और जुल्म हो रही है, सिर्फ सच के साथ खड़े होने की वजह से। बिल्कुल सोहेल, इसमें कोई दो राय नहीं है और एक के बाद एक हर एक मुख्यमंत्री, हर एक नेता जिसको भी जरा सा भी इल्म है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वो अपनी आवाज को बात बुलंद उठा रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा, यही बात है जो कि बहुत सारे लीगल जिन्हें कहा जाता है कि लीगल लुमिनरीज, लीगल ईगल जो समझते हैं लॉ को, वो जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो इस तरह से कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस जो इस समय कर रही है, वो लॉ को ताक पर रख के है, ये पूरी तरह इलीगल है। वो जानते हैं कि अर्नब, उनको दिक्कत सिर्फ अर्नब के सवालों से है और ये उन्हें मालूम होना चाहिए कि शेर दहाड़ना बंद नहीं करता है। तो अगर वो उसे पिंजरे में कैद रखना चाहते हैं, कितने दिन तक इलीगली रख सकते हैं, ये बात है। हमें पूरा भरोसा है हमारी जुडिशरी पर, हमें पूरा भरोसा है हमारे कोर्ट्स पर। आर रिस्पेक्टेड लॉर्डशिप्स, वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट दे नो लॉ बेटर देन अस। वो समझते हैं सोहेल, और जल्द से जल्द अर्नब गोस्वामी बाहर आए। बेशक सवाल यही है कि छल और षड्यंत्र करके 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितने दिन अर्नब को आप जेल में रखेंगे? वो देश की न्यायपालिका पर भरोसा और यकीन करते हैं और बाहर आने के बाद फिर उसी तीखे और पहने तरीके से सवाल पूछेंगे। हमारे साथ श्वेता त्रिपाठी भी जुड़ेंगी, जो सेशंस कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, जहां अर्नब की जमानत पर सुनवाई होगी। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। जो एंट्रिम बेल था, उस एंट्रिम बेल के लिए अब सुप्रीम कोर्ट मूव की है हमारी टीम, जो अर्नब के लिए एंट्रिम यानी वक्ती राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दूसरी तरफ सेशंस कोर्ट में भी अर्नब की रेगुलर बेल पर यानी जमानत पर सुनवाई चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कितना ही षड्यंत्र क्यों ना कर लिया जाए। मैं इस वक्त तलोजा जेल के बाहर मौजूद हूं, यहां से कुछ दूरी पर ही अर्नब गोस्वामी को रखा गया है। कितनी साजिश क्यों ना कर ली जाए, अर्नब गोस्वामी बाहर जेल से निकल कर आएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कोई न्यायपालिका पर भरोसा करता है, हम भी न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं और इसीलिए न्यायपालिका से गुहार लगाई जा रही है कि मदद की जाए। और अर्नब गोस्वामी ने भी यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इंटरवीन करे। आपको बता दें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुके हैं। हम अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि कल आपको याद होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत को खारिज करते हुए कहा था कि आप सेशंस कोर्ट जाइए, और उसके बाद सेशंस कोर्ट में भी बेल एप्लीकेशन लगाई गई। लेकिन बड़ी जानकारी अभी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई गई है। एंट्रिम बेल के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और पूरा
पूरा देश देखिए एक साथ एकजुट है और वो एक आवाज में यही कह रहे हैं कि इस देश में न्याय व्यवस्था पर पूर्णतः हमें यकीन है। इस देश में न्यायपालिका से हम ये गुहार लगा रहे हैं कि जो कुछ किया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, जिस तरीके से छल के तहत अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाता है, परेशान करने की कोशिश की जा रही है, फिजिकल असॉल्ट किया जा रहा है, टॉर्चर उनको किया जा रहा है, और इसको लेकर के जो महाराष्ट्र का मानवाधिकार आयोग है वो भी किस तरीके से सख्त था, वो हमने देखा था जब उन्होंने नोटिस भेजा था रायगढ़ के एसपी को। यानी कुल मिलाकर के आप ये तस्वीर देखिए महाराष्ट्र में कि किस तरीके से यहाँ पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर वार किया जा रहा है। जी श्वेता, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर दर्शकों को दे रहा हूं जो रिपब्लिक के दर्शक हैं, जो घंटों से सिर्फ इसलिए रिपब्लिक देख रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिर अर्नब गोस्वामी की सिक्योरिटी की व्यवस्था कैसी है, किस हालत में है वो, कब उनकी जमानत होगी। तो उन दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट मूव किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट गए हैं और एंट्रिम बेल, यानी जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एंट्रिम बेल खारिज कर दी थी और कहा था सेशंस कोर्ट जाइए जमानत के लिए, उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है एंट्रिम बेल के लिए। हमारे सहयोगी रिदम भारद्वाज को सुनिए जरा क्या कहनी वो। बता दें कि अर्नब गोस्वामी अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे अब उन्होंने ठकठकाया है और सुप्रीम कोर्ट हम लोग मूव कर चुके हैं। ये मूव है अर्नब गोस्वामी की सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एक बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑर्डर के जो कल आया था, जिसमें जो हमने बेल की राहत मांगी थी हमको नहीं मिली थी, इसलिए अर्नब ने सात दिन हो चुके हैं, अब तलोजा जेल में है और अब अर्नब गोस्वामी जा रहे हैं दरवाजा ठकठका सुप्रीम कोर्ट का, कह रहे हैं कि अब टाइम है कि हमें बेल मिली जाए। इस पिटीशन में हम सारी वो बातें कह रहे हैं कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो 56 पेजेस का जो ऑर्डर है उसमें हमारे को क्या क्या गलतियां लगती हैं और इसलिए हम कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात हम अपने दर्शकों के सामने ये भी रख दें, 4 दिन लगे एक छोटी सी बेल पिटीशन की मांग करने में। पूरा भारत जो हमारे साथ खड़ा है वो देख रहा है किस तरीके से अर्नब के साथ गलत हुआ है, किस तरीके से उसको अलीबाग के क्वारंटाइन जुडिशल कस्टडी सेंटर से लेकर जाया गया, धक्के मारे गए, बाल उनके पुल किए गए थे पहले दिन पे, कैसे उनको लेकर तलोजा जेल, वहां पे भी उनको जाने के पहले उनके लॉयर से बात नहीं करने दी गई थी। ये सारी बातें भी हमारे वकील सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और बहुत बातें पूछकर हमने ये लीगल रेमेडी ली है कि आखिर अंतिम फैसले का टाइम आ गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठकाएं और फाइनली वहां पे अपना हाथ फैलाकर बोले कि अब जरूरी है, जैसे भारत कह रहा है अर्नब को भी यहाँ पे जस्टिस मिले, अर्नब को भी यहाँ पे न्याय मिले, कि हम लोग रिपब्लिक भारत के लिए न्याय मांगता था, अब समय है भारत का और अर्नब का सुप्रीम कोर्ट से, हाईएस्ट कोर्ट से न्याय मांगने का। बिल्कुल रिदम जैसा बता रही क्योंकि जो बातें आपने खुद अर्नब के मुंह से सुनी, अर्नब ने कहा कि कैसे उन्हें वकीलों से मिलने नहीं दिया गया और जब उन्होंने वकीलों से मिलने का समय मांगा तो उन्हें पीटा गया। वो सब बातें रिदम, जो बातें उन्होंने कही कि आई वांट द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरवीन, मैं सुप्रीम कोर्ट चाहता हूं मेरी मदद करे, ये सब बातें लेकर, ये सब बातें जो उन्होंने कही, ये सब लेकर अब उनकी लीगल टीम, अब हम सब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रिदम जी बिल्कुल, और जब हम ये जाएंगे ये बिल्कुल सच्ची बात है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ये भी कहने वाले हैं कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला था ये एक गलत था। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो सुसाइड केस हुआ था 2018 का, जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई थी 2019 में, उन्होंने उसको नहीं देखा। उन्होंने जो हमारे वकील ने उनके सामने बातें कही थी, हमारे वकील हरीश साल्वे जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बहुत सारी आर्ग्यूमेंट कही थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कैसे करप्शन है, मैलाफाइड एक्शंस है मुंबई पुलिस की और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, किस तरीके से हर केस आफ्टर केस लगाया जा रहा है रिपब्लिक चैनल पे और अर्नब गोस्वामी पे, और एक ये विक्षण है हमारे खिलाफ। तो ये सारी बातें भी आप रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने जब हम कहेंगे कि ये कोई न्याय नहीं हुआ हमारे साथ। बाकी बात हैज बीन एक बहुत ही अन्याय वाली बात जो अर्नब के साथ यहाँ पे हुई है, 7 दिन कस्टडी में, और किस तरीके से धक्के मार के कैसे उनको भेजा गया था तलोजा जेल, वो सब पूरी दुनिया ने देखा। अर्नब ने सिर्फ एक बात कही है और ये बात मैं आप लोगों के सामने दोहरा दूं क्योंकि वो हर बार पूछता है भारत पे और हर बार रिपब्लिक भारत पे, और उसके
जब उनकी सिर्फ 1 मिनट मिला था उनको एक जेल से, एक जुडिशियल कस्टडी सेंटर से एक जेल में जाने के बीच, उन्होंने कहा था मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कहता हूं मुझे न्याय दीजिए। अब समय आ गया है जब हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल जजेस, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्याय दे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप रिदम, क्योंकि अर्नब ने अपने हर शो में पूछता है भारत, डिबेट एट 9, वो हमेशा ये वो पत्रकार रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र सर्वोपरि, संविधान सबसे ऊपर, कानून से ऊपर कोई नहीं, हमारे न्यायालयों में पूरा भरोसा है, ये बातें उन्होंने न जाने कितनी बार कही हैं। और वही बात उन्होंने उस वक्त भी दोहराई जो तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर हैं, जब उन्होंने कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट से मदद मांग रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट मेरी मदद करे। और इसीलिए वही बातें अब सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी, उनकी कही हुई बातें भी, और जो जो रिदम उनके साथ घटित हुआ, जिसके बारे में हमने देश को बताया, उनके फैंस को बताया, वो सब बातें आप कह रही हैं अब सब सुप्रीम कोर्ट में होंगी। तो देखिए किस तरीके से लगातार हम न्यायपालिका से गुहार लगा रहे हैं। न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है कि न्यायपालिका सुनेगी और न्यायपालिका जल्द से जल्द इंसाफ करेगी अर्नब गोस्वामी के साथ। लेकिन देखिए किस तरीके से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को अभी भी परेशान किया जा रहा है। आज आपको बड़ी जानकारी देते हैं कि हमारे एवीपी यानी कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस सुबह 7:30 बजे उनके घर पहुंचती है और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लेती है। उनके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक होता है, उनके चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि लगातार इंटरोगेशन का सामना कर रहे थे घनश्याम। 40 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। जब जब उनको बुलाया गया पूछताछ के लिए, हर बार पूछताछ का उन्होंने सामना किया। लेकिन फिर इस तरीके से आतंकवादियों जैसा सलूक उनके साथ कैसे हो सकता है? उनके चेहरे को आप देख रहे हैं, चेहरे को किस तरीके से काले कपड़े से ढक दिया गया। आज सुबह मुंबई पुलिस 7:30 बजे उनके घर पे पहुंचती है और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। टीआरपी स्कैम मामले में बताया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी हुई है। सवाल यह है कि साफ तौर पे इस मामले में देखा गया कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का इस पूरे मामले में कहीं भी कनेक्शन नहीं है, नाम तक एफआईआर में नहीं था। फिर भी आखिर ये कदम क्यों उठाया जा रहा है? सवाल लगातार यही। अगर हिरासत में लिया जा रहा है उनसे जुड़े लोगों को, तो इस पर बड़े सवाल, गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और इस मामले को लेकर लखनऊ में भी एफआईआर दायर की गई है और इसकी सीबीआई जांच भी हो रही है। तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार बड़ी जल्दबाजी में है और वो उसकी एन केन प्रकार उसकी कोशिश है कि किसी भी सूरत में अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल पर शिकंजा कसा जा सके। तो ये एक राजनीतिक दुश्मनी निकालने का एक तरीका दिखाई दे रहा है और एक लगता है कि एक पूरा इकोसिस्टम इस वक्त अर्णब गोस्वामी पर दबाव बना रहा है, उनसे कोई बदला लेने की कोशिश कर रहा है। और इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता जगत से जुड़े तमाम लोगों को आगे आना चाहिए और इस की निंदा करनी चाहिए। टीआरपी केस की एफआईआर में रिपब्लिक भारत या अर्नब का नाम नहीं होने के बावजूद उसकी जांच के बहाने रिपब्लिक के डिस्ट्रीब्यूशन एवीपी घनश्याम को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है। इससे स्पष्ट होता है कि मुंबई पुलिस सरकार की प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रही है। मुंबई पुलिस ऐसा नहीं लग रहा है कि उसने संविधान की शपथ ली है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने सोनिया सेना की शपथ ली है। लेकिन पाप का घड़ा भरता है और जो ये तानाशाही महाराष्ट्र में चल रही है उसका भी घड़ा भरेगा और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने की कीमत सोनिया सेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों को चुकाना पड़ेगा। ठाकरे सरकार और उसकी पुलिस अब सभी सीमा तोड़ रही है। आज रिपब्लिक चैनल के वाइस प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया। एक एक पत्रकार, संपादक, उसके अधिकारी उसको टारगेट करके टेरर फैलाना। ठाकरे सरकार के, शिवसेना के, कांग्रेस के विरुद्ध में कोई भी लिखेगा तो जेल में जाएगा। हम उसका निषेध करते हैं। तो आपने देखा रिपब्लिक के खिलाफ जिस तरह की साजिश की जा रही, उस पर पूरे देश से अलग अलग वॉइसेस सामने आ रही हैं। अर्नब गोस्वामी को आप जेल की सलाखों के पीछे रख सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज को आप कभी दबा नहीं पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।